तो स्टूडेंट्स, आज हम PYQ के इस सीरीज़ में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए 2023-24 के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें IPSC नेमिंग आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। आपको इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में या फिर लिगेंड की नेमिंग में, तो उसको आज हम बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रखे हैं, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो यहाँ पे कोबाल्ट है, और इससे जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वो एमीन है। एमीन AMINE लिखिएगा। इसकी संख्या 6 है। इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। और साथ में जो आयन जुड़ा है वो Cl3 है, क्लोराइड आयन। इसकी संख्या भले 3 है, लेकिन आप नेमिंग में आप सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे कितनी संख्या है, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं। तो इस पेयर पे आपको पॉजिटिव चार्ज आना है, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप कोबाल्ट के नाम के लिए सिर्फ कोबाल्ट ही लिखेंगे, उसमें कोबाल्टेट ATE शब्द नहीं जोड़िएगा। नेमिंग में सबसे पहले आप IPSC नेमिंग में इसका लिखेंगे, लेकिन उसको आप निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ हम एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, फिर नाम इसका बताते हैं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको X यहाँ लिख लीजिए, प्लस आप जानते हैं चाहे जल हो या फिर एमीन हो या फिर CO हो या फिर NO हो या फिर EN, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। तो आप यहाँ पे क्योंकि NH3 है, आप देखिए लिस्ट में 0 वाले हैं। 6 की संख्या है तो मिल के दे देंगे 6 0 होंगे। Cl का होता है माइनस, तो आप लिखिए 3 × -1 इक्वल टू ओवरऑल लिख दीजिएगा 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, जिसको रोमन लेटर में हम ऐसे लिखिएगा 3। अब इसका नाम हम आपको बताते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले रखिएगा, फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, जो इसकी संख्या एक्चुअल संख्या यहाँ 6 है, तो 6 के लिए आप लिखिएगा हेक्सा। NH3 के लिए आप लिखिएगा एमीन शब्द यूज़ करिएगा, तो हेक्सा एमीन यूज़ कर दीजिएगा। यहाँ हेक्सा एमीन लिगेंड का नाम हो गया। जो सेंट्रल मेटल एटम में वो कोबाल्ट है। इसके बाद से आप कोबाल्ट का नाम लिखिए COBALT, कोबाल्ट हो गया। यहाँ छोटा सा ब्रैकेट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ हम देखिए 3 सॉल्व किए हैं तो 3 लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, और देन आफ्टर आप जो लास्ट में आयन है उसका नाम क्लोराइड लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा पहले वाले का नाम। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा आपका है प्लेटिनम से जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो एमीन है और क्लोराइड है। आयन कुछ भी नहीं है। क्लोराइड को हम C से लिखते हैं, एमीन को A से। तो सबसे पहले आप A वाले इसका नाम लिखिए। 2 की संख्या है तो 2 के लिए आप शब्द यूज़ कर लीजिए डाई एमीन लिख लीजिए। फिर आप लिखिए Cl2 के लिए डाई क्लोराइडो। क्लोरो लिखिए या क्लोराइडो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप लिखिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तो प्लेटिनम इसका नाम होता है, और फिर एक छोटा सा ब्रैकेट। आप अब ऑक्सीकरण स्टेट इसका निकाल लीजिए। तो प्लेटिनम का अगर X मान लें तो प्लस एमीन का आप देखिए शून्य वाले कैटेगरी में है, और Cl2 का होता है 2 × -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो X के वैल्यू यहाँ पे भी 2 आएगी, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप 2 लिख लीजिए रोमन में। ये दूसरे का नाम हो गया। ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो 2023 वाले एग्जाम में आए थे। 2 और एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको 2023 के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, इसको आप इसके साथ ले रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका K3 है, ब्रैकेट में आपका स्पेयर में Cr C2O4 3 बार है, थ्राइस। और एक क्वेश्चन है आपका Cr En होल ट्वाइस 2 और Cl3 है। Cr Cl2 En, और स्पेयर के बाहर भी है इसमें Cl। इस वाले का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का, तो पोटेशियम का 1 होता है, यानी 3 × 1 प्लस जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए।
आप ऑक्जिलेट के जानते हैं -2 आयन होता है, C इसका सूत्र होता है, उस पर माइनस चार्ज 2 माइनस हैं, तो यहाँ -2 × 3 हो जाएगा, यानी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 × 1 = 3, इसका -6 = 3 आ जाएगा, और 3 रोमन मैन से नाम इसका लिखिए। तो सबसे पहले जो आयन है उसको लिखते हैं। आयन आपका पोटेशियम है, पॉजिटिव चार्ज, इस पेयर पर निगेटिव आना है, और जब भी इस पेयर पर निगेटिव आए तो क्रोमियम के नाम में आप ATE सब जोड़िएगा, क्रोमेट हो जाएगा। आप पोटेशियम का नाम लिखिए पोटेशियम। 3 की संख्या के लिए लिख दीजिए आप ट्राई ऑक्जिलेटो। C2O4 को आप IPSC लिगेंड में ऑक्जिलेटो शब्द यूज़ करते हैं, तो ट्राई ऑक्जिलेटो। इसका बाद क्रोमियम का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ये क्रोमेट, ATE सब जोड़ दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3, ये नाम हो जाएगा इसका। ऐसे ही 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे 2 लिगेंड है, EN है जिसको हम एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं, या एथेर 1,2 डाइएमीन, और Cl3 के लिए क्लोराइडो लिखते हैं। C शब्द पहले आता है, E वाला बाद में आता है, तो हम इसका नाम पहले लिख देंगे ट्राई क्लोराइडो। फिर आप इसके लिए EN के लिए लिगेंड का नाम लिखिए, क्योंकि 2 के लिए एथिलीन डाइएमीन में DI शब्द आ जाएगा, और जब भी डाई ट्राई ये सब शब्द आ जाएंगे तो उसको आप फिर से रिपीट ना करके 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा 20, ये सब शब्द यूज़ करिएगा। यहाँ पे 2 के लिए हम लोग लिख देंगे BIS 20, और फिर ब्रैकेट बना के EN का नाम लिख लीजिए। तो EN का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। ब्रैकेट बंद करिए, और फिर अब आपका नाम लिखाएगा सेंट्रल मेटल एटम का, जो कि क्रोमियम है, तो लिख लीजिए क्रोमियम। यहाँ पे एक इस छोटा सा ब्रैकेट जिसमें ऑक्सीकर संख्या, और लास्ट में जो आयन है उसका नाम है क्लोराइड। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X Cr का हो गया, इसका होता है 0 EN का, और क्लोराइड का 3 × -1, और प्लस इसका होता है Cl का -1 = 0। कोई इस पेयर पर चार्ज नहीं, इसलिए 0। आप सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, और 4 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन डिजिट में से लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आपका, और तैयारी अच्छी करिए, बेहतर रैंक प्राप्त करिए। बाकी जो हम लोग के लिए हेल्पफुल है वो क्वेश्चन आपके लिए वो सब हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है Fe4 FeCN6। आपका जो साउंड प्रॉब्लम वाली दिक्कत आ रही है उसको हम जल्द से जल्द सही करते हैं। एक है आपका KCrH2O ट्वाइस C2O4 का ट्वाइस है। यहाँ पे जो आयन है वो आयरन है, और आयरन के लिए आप लिख दीजिए यहाँ पे आयरन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पेयर पर नेगेटिव आएगा, और इस वाले आयरन के लिए आप लिखिएगा लैटिन नेम में फेरम में ATE सब फेरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए इसका नाम आयरन। फिर इस पेयर में आके आप लिगेंड का नाम 6 की संख्या के लिए हेक्सा शब्द यूज़ करिएगा, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, हेक्सा साइनो हो गया। फिर अब इस आयरन का नाम के लिए फेरेट लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो ये आएगा आपका, इसका 8, इसमें से 6 घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये पोटेशियम है, पोटेशियम शुरू हो रहा है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आना है, तो इस पेयर पर निगेटिव आएगा। इसके लिए भी आप क्रोमियम में ATE सब क्रोमेट करिएगा, आपका होगा ये पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद से अब आप लिगेंड का नाम लिखेंगे,
वाटर के लिए एक्वा शब्द यूज़ करते हैं, ऑक्जिलेट के लिए ओ से ऑक्जिलेटो, ए पहले आता है ओ बाद में, इसलिए डाई एक्वा शब्द लिखिए, डाई एक्वा। फिर इसके लिए आप लिखिए डाई ऑक्जिलेटो। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम, जो कि क्रोमियम में ATE सब लगा देंगे तो हो जाएगा ये क्रोमेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो इसका +1, ये 0 और ये -2, -4 और उसमें +1 घटाएंगे 3 आएगा, तो आप 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे, लेकिन वहीं 2023 के ही एग्ज़ाम में एक सेट में आपका नाम से आपको फार्मूला लिखने के लिए पूछ दिया था, वो हम बताते हैं आपको 4 क्वेश्चन कैसे आप नाम से फार्मूला लिखिएगा। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर उस नाम से सूत्र लिखना बहुत ही आसान होता है। देखिए पहला, इसमें नेम से इस बार फार्मूला लिखना बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्टेट, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है 3। आप इतना लिखने के बाद से देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है पोटेशियम, ये आयन के फॉर्म में है। ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट मीन्स कि इस पेयर पे नेगेटिव शब्द आना है, नेगेटिव आना है, ATE शब्द देख के। पोटेशियम के लिए आप पहले K लिख लीजिए। आप जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो +1 होता है, सॉरी। तो पोटेशियम को लिख के यहाँ पे K एक प्लस करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आइए आप, कोबाल्टेट यानी कोबाल्ट से जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो ऑक्जिलेटो है, वो भी कितनी संख्या में, 3 की संख्या में है। तो आप ऐसे लिख लीजिए 3 बार, ऐसे एक छोटा सा स्क्वायर बना लीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके ऊपर आप पावर लिख दीजिए टोटल के ऊपर x। फिर आप देखिएगा कोबाल्ट के पास आप यहाँ पे कितना लिखा हुआ है वो चीज़ इसके नीचे लिख लीजिएगा, 3 + 3 इंटू ऑक्जिलेट का आप जानते हैं -2 होता है, इक्वल टू अब ये x, आप x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका -3। अब इसको आप फार्मूला ऐसे जनरेट करिएगा, K पर 1 है लिख लीजिए, 1 ही लिख लीजिए सिर्फ, और यहाँ पे इसको लिखिए C2O4 का थ्राइस, और इसके ऊपर 3 लिख लीजिए। और जब क्लास 9th में आप पढ़े थे फार्मूला बनाना ऐसे, तो सेम ऐसे करिए, K के ऊपर अब ये जो 3 वाला है वो आके लग जाएगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, और इस वाले स्पेयर पे जो 1 वाला है वो यहाँ आके लग जाएगा, और फार्मूला देखिए बन गया। K के पास ये 3 वाला आके लग गया, और इसके पास C2O4 का जो थ्राइस है इसके पास आके 1 वाला लग गया। ये आपका फार्मूला है इस दिए गए नाम के लिए। दूसरा देखिए एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल एक बार अच्छे समझ लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसको भी। दूसरा देखिए अब, दूसरा कि पोटेशियम डाई एक्वा डाईऑक्जिलेटो, पोटेशियम डाई एक्वा है, डाईऑक्जिलेटो है, कोबाल्टेट क्रोमेट है, सॉरी क्रोमेट थर्ड आयन, क्रोमेट थर्ड, इसके लिए नाम आप बनाइए। तो पोटेशियम के लिए आप लिख लीजिए K, इस पे 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप इसको लिखिए क्रोमेट यानी Cr, कौन कौन जुड़े हैं तो डाई एक्वा, H2O की संख्या दे रखी है, कितने लोग हैं 2, डाईऑक्जिलेटो यानी C2O4 पे भी 2। अब ये स्पेयर आप बंद कर दीजिए, और इस स्पेयर पे आप नहीं जानते कितना चार्ज, तो x लिख लीजिए। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम
सी आर पे देखिए क्रोमेट के पास यहाँ 3 लिखा है, तो इसके नीचे आप 3 लिख लीजिए, प्लस 2 इंटू जल के बारे में आप जानते हैं 0 वाले हैं, और 2 इंटू ऑक्जिलेट का होता है -2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई 1। पोटेशियम का भी 1 है, तो इसका फार्मूला बनाना बहुत आसान है। के लिख लीजिए 1 और ये स्पेयर लिख लीजिए बगल में CrH2O का ट्वाइस, और C2O4 पे भी ट्वाइस लिखिए, इसके पास 1 लिखिए। अब इसको आप फार्मूला मेकिंग में क्लास 9 में जो पढ़े हैं इसकी सहायता से के लिख दीजिए। ये जो सुपर स्क्रिप्ट है वो अब यहाँ 1 पे चला जाएगा और ये वाला 1 इसके पास आ जाएगा, और फार्मूला बन जाएगा KCrH2O का ट्वाइस और C2O4 का भी ट्वाइस। यही फार्मूला इस दिए गए नेम के लिए। थैंक यू।